हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग में बच्चों के टिफ़िन से स्टार्ट कर रही थी। आज मंडे है ऐसे तो, और एकादशी भी है, तो आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो बस यहाँ पे आज स्वस्तिक मुझे रात में बोल के सोया था कि पास्ता बनाना मम्मा टिफ़िन के लिए, तो वही बना रही हूँ। तो ये देखिए दोनों बच्चों का टिफ़िन रेडी हो गया है, जो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। और बच्चे इस तरह की चीज़ें टिफ़िन में देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से कभी कभी देती हूँ उनको, 10 दिन में 15 दिन में एक बार दे देती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे मंदिर साफ़ करने लगी हूँ। मेरी मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद, मनीष के ऑफिस जाने के बाद नहा के आ गई थी। उसके बाद मैं आके सबसे पहले किया मंदिर साफ़ करके फिर मैं अपना मतलब कान्हा जी को स्नान कराना, उनको रेडी करना। साथ ही आज मैंने कान्हा जी को भी ना पीताम्बरी से साफ़ किया है। तो मतलब पीताम्बरी से आज छोटे कान्हा जी, बड़े कान्हा जी, माता रानी, साथ में श्री यंत्र जो आप लोग बोल रहे थे वो मिल गया था मेरा। और साथ लोटा, प्लेट, सब कुछ मतलब पीताम्बरी से, घंटी सब अच्छे से साफ़ किया करके फिर पूरा मंदिर में अभी कपड़ा वगैरह बिछाने लगी हूँ। वापस से मूर्तियाँ रख के, सब चीज़ें रख के सेट करूँगी। तो ये देखिए पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली है। साथ ही आप लोगों को कान्हा जी के दर्शन भी कराने लगी हूँ। और साथ ही हम 3 लोगों ने बैठ के आज पूजा की है, मतलब मम्मी, डैडी और मेरा, क्योंकि हम तीनों का फास्ट है आज। आज डैडी ने भी रखा है। और यहाँ पे देखिए माता रानी भी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो हम तीनों की पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रखा। और चाय यहाँ पे पूरा मतलब प्योर दूध की बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। अच्छी लगती है, कभी कभी इस तरह की चाय जो है बनानी चाहिए। आज सब लोगों ने शोर मचा रखा है घर में, मतलब कोई ना कोई बोल ही रहा है, तो पीछे से आवाज़ें आ ही रही हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम तीनों की चाय रेडी हो गई है। साथ ही मैंने मम्मी डैडी के लिए लिए हैं चुलाई के लड्डू। और उसके बाद ख्वाहिश सो के उठी थी, तो फिर उसके लिए मैगी बना दी है यहाँ पे, तो वो मैगी खाएगी। तो कुछ इस तरह से ही आज जो है खाना बनाए। ये वाली कढ़ाई जो है वो ऐसी है कि जिसमें मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ, तो ये वाली ऐसी ही है। तो अभी मैं आप लोगों को ग्रोसरी का सामान दिखाने बैठी थी। थोड़ा सा ही है, क्योंकि ऑफलाइन में जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया ही था आप लोगों को कि ऑफलाइन तो मैं थोड़ा ही लाई हूँ, बाकी जो भी बड़े बड़े आइटम्स रहते हैं वो सब चीज़ें, जैसे आटा सबसे मेन होता है। चावल इस बार आ रखे हैं, 15 किलो आ गए थे पिछले महीने, 15 दिन हुए हैं, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो सबसे ज़्यादा मेरे घर में लगते हैं मखाने, तो वो आते ही रहते हैं। मतलब ये तो कई बार ऐसा होता है 15 दिन में या 10 दिन में, एक हफ्ते में भी कई बार आ जाते हैं। तो ये हो गया। दूसरा बच्चों के लिए मल्टीग्रेन किलॉग्स की मैं ये लाती हूँ मोस्टली, थोड़ा नजदीक से दिखा देती हूँ। किलॉग्स की ये लेके आती हूँ, उनके चोकोज लेके आती हूँ मल्टीग्रेन। और ना सभी चीजें इसी की यूज करती हूँ, जैसे कि ये नाश्ते के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। कभी कुछ नहीं बना तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एलमंड और हनी मिक्स रहता है इसमें, क्लॉक्स का ही है। ये भी कॉर्नफ्लेक्स है। प्लेन वाले जो आते हैं वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो ये आता है ना जिसमें हनी वाले जो होते हैं, इसकी अगर आप, जैसे कि मैं नमकीन बनाती हूँ मुरमुरे वाली, तो उसकी जो होममेड नमकीन बनाती हूँ उसमें भी ये वाले जब हम डालते हैं ना, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा वैसे वाला ना, जैसे खट्टे मीठे वाले नमकीन में होता है। तो मैं इस बार सामने से इसलिए दिखाने लगी हूँ। आप पूछते हो कि कौन से इसका आप यूज करते हो, तो ये वाली है। इसी के साथ मूसली के बारे में आप लोग पूछते हैं, तो ये देखिए मूसली भी क्लॉक्स की मैं लेके आती हूँ। काफी अच्छी है ये, मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है। और अब तो घर में सभी लोग खाने लगे हैं।
हफ्ते में मैं 2 दिन भी इसको आराम से खा सकती हूँ, पूरा हफ्ता भी मैं इसी से खा के निकाल सकती हूँ। दूध में डाल के, गर्म दूध करिए और उसमें डाल के खा लीजिए, एक बाउल में आराम से आपका पेट भर जाता है। तो ये देखिए, ये भी क्लॉक्स की है। होप सो कि मेरा वीडियो सही आ रहा है, बाकी तो नहीं पता। मनीष कभी कभी मसाला ओट्स खाते हैं, कभी कभी 15 दिन में एक बार या कभी, तो ये उनके लिए एक छोटा पैकेट आया है। थोड़ा नजदीक से दिखा देती हूँ। इस बार लिप्टन की मैं अपनी ग्रीन टी लेके आई हूँ। होप सो कि दिख रहा हो आप लोगों को। लेमन और हनी, जब ये नहीं मिलती है लिप्टन वाली लेमन हनी में, तो मैं टेटले की मंगाती हूँ। लेकिन इसमें 25 पैक होते हैं, तो 1 महीना आराम से चल जाती है 5 दिन छोड़ के, अगर कभी छूट गई तो ये है। दिख रही होगी वैसे, इतना दूर मुझे नहीं लगता ठीक है। और क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर रखा है इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। ये गुड लाइफ के डेट्स लेके आए हैं, टिफिन में दे सकते हैं, खा सकते हैं, मीठे की जगह इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे होते हैं। स्वस्तिक को भी काफी पसंद है। बिस्किट पार्ले जी के खत्म हो रहे थे, तो पूरा पैक आया है 1 kg वाला, तो ये लेके आए हैं। पापड़ लीजर पापड़ हम लोग यूज करते हैं, काफी अच्छे लगते हैं। और इस बार मैं पैकेट ना लाके ना फॉर्च्यून का, गुड लाइफ के ही डीमार्ट से मिलता है, रिलायंस मार्ट से मिलता है ये, तो मिनी चंक लेके आई हूँ, मतलब न्यूट्री, तो ये लेके आए हैं। जब हमारा 4-5 हज़ार से ज्यादा का सामान हो जाता है तो 1-2 चीज हमें फ्री में मिलती है, तो इसकी कॉस्ट 9 रुपए है, तो ये शुगर हमको फ्री के बराबर ही मिली है, क्योंकि शायद से ऐसे लेके आते हैं तो 48 का कितने का आता है 1 kg, और ये 9 रुपीज का मिला है। मेरे ये बटर पेपर खत्म होने वाले हैं बच्चों को टिफिन में देने के लिए, तो उससे पहले मैंने लाके रख लिया है। इसके अलावा राजगिरा के लड्डू, चुलाई के लड्डू जो हम बोलते हैं, और ये 5 पैकेट होते हैं इसमें रस के, बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, ये लेके आए हैं। सूजी के होते हैं ये, तो काफी अच्छे होते हैं, आप लोग भी यूज कर सकते हैं इसको, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह ये मिल जाता है। बिस्किट इस बार कई पैकेट लाई हूँ, क्योंकि दैविक अपनी पसंद से लाया, पिछले महीने नहीं आए थे इस वजह से, और बच्चों को लगता है कभी कभी। स्वस्तिक तो बहुत कम खाता है, वो तो खाता ही नहीं है बिस्किट, लेकिन दैविक को पसंद है। मैरीगोल्ड बीटा डाइट के लिए अच्छे होते हैं बिस्किट में। हम लोग जब प्रॉपर डाइट करते हैं तो ओट्स के बिस्किट आते हैं, वो खाते हैं हम लोग। तो सूजी का पैकेट 1 kg का, एलमंड खत्म होने वाले थे, ये भी आ गए हैं, और अब ये सब मुझे डब्बे में भी लगाना है सामान। नमक भी इस बार बीच में व्हाइट वाला ला रखा था, बट मैं ज्यादातर जो यूज करती हूँ वो रॉक सॉल्ट करती हूँ, टाटा का ही है ये भी, क्योंकि व्हाइट वाला थोड़ा बॉडी को बोलते हैं नुकसान देता है, ये वाला रॉक सॉल्ट यूज करना चाहिए। तो काफी लंबे टाइम से मैं यही यूज करती हूँ, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गया है। भाभी भी यही वाला यूज करती है, मतलब मेरी जेठानी रीना भाभी जो अहमदाबाद में रहते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च खत्म होने वाली थी, 1 आध बार की बची, अब वो लेके आई हूँ। बाकी तो ये सब बिस्किट के पैकेट हैं, दैविक की फेवरेट जो जिसको पसंद है वो लेके आए हैं। जो सूखी लाल मिर्च होती है इस बार छोटे वाली लाई हूँ, क्योंकि मुझे ये बनानी होती है जब चटनी टमाटर वाली, उसमें चाहिए होती है ये, तो इस बार मेरे पास काफी टाइम से खत्म हो रखी थी, तो ये लेके आए हैं। हींग खाने में वो सबसे जरूरी, जो जान डाल देता है। दलिए का 1 पैकेट, ये भी दैविक का फेवरेट बिस्किट। विम बार, क्योंकि जब हम हाउस हेल्पर लगाते हैं ना, इतनी साबुन हम यूज नहीं करते हैं जितनी वो करती है, ये चीज मैंने नोटिस की है। आप भी करते हैं क्या, तो बताना मुझे। तो बस ये सब चीजें हैं, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ क्या। हाँ, कॉफी भी खत्म होने वाली थी, तो कॉफी आ गई है। बाकी मनीष के शेविंग ब्लेड और हाजमोला इमली वाली खत्म हो रही थी, मेरे पास तो थी नहीं काफी लंबे टाइम से, मम्मी से ही लेती थी, तो वो लेके आई हूँ। इस बार यार्डली का लंदन का जो ये आता है ना, इंग्लिश रोज वाली लग्जरी शॉप जो आती है, वो लेके आई हूँ। इसका ना ये मैं जो यूज करती हूँ, ये क्यों नहीं है, मैं जो डीओ यूज करती हूँ ना, वो भी इसी का करती हूँ, ये काफी अच्छा है, उसकी खुशबू एकदम लाइट सी है ना, तो काफी अच्छी लगती है मुझे।
बाकी ये वाली आती है कड़ी करके कुछ लिखा रहता है, इसमें कड़ी नेचुरल लिखा रहता है। रोज वाटर शॉप स्वास्तिक ने ये उठा ली, एक लाइबॉय उठा ली, एक ने डेटॉल उठा लिया, तो ये आई है। इनको तो सामान को रखती हूँ जगह पे, बाकी ये लाइजोल, तो ये सब चीज़ें सामान आया है। इतना ही है इसमें से, जैसे कि कुछ सामान हट भी गया, जैसे बच्चों के चिप्स थे, कुरकुरे थे, रात में बैठ के सब चट कर दिए उन्होंने। साथ में योगर्ट थी, वो भी रात में ख़त्म कर दी। बाकी एक टॉफ़ी का पैकेट है छोटा सा, वो मैंने अंदर उठा के रख दिया था। और जो ये पीनट होती है सॉल्टेड पीनट, वो उठा के रख दी थी। तो कुछ ये 2-4 चीज़ें थी, ये रख दी थी। कुछ एक दो इसमें से यूज़ भी हो गई है। हाँ, जैसे कि मैंने ये नहीं दिखाया आपको, कभी कभी ना हरी होती है सुबह नाश्ते में, कभी लेट ही हो गए या कुछ भी हुआ है, बच्चों का खाने का मन हुआ, तो ये वाला पास्ता मैं लेके आती हूँ, सूजी का होता है ये। तो ये आप लाके रख सकते हैं, ऑप्शनल है, महीने में एक आध बार बच्चों को दे सकते हैं। साथ ही हैंड वॉश जो सबसे ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आई हैं। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये देखिए चारों तरफ पूरा सामान फैल गया है बेड पे। अब इसको सबको डब्बे में भी डालना पड़ेगा, जो डब्बे खाली हो रहे हैं। तो बस अभी मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे दूध, छाछ, दही ये सब चीज़ें मंगाई है। साथ ही जो डब्बे में सामान डालना है वो डालने के लिए रख लिया है। और जो नीचे के बर्तन में जाना था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ये कुई होती है ना, बाल्टी कुई, जिसमें मैं अपना सामान एक्स्ट्रा रखती हूँ, वो उसमें रख दिया था। और तो बस इस तरह से यहाँ पे हमारा काम हो रहा था। साथ ही मम्मी भी आ गई थी। मैं मम्मी को कुछ तो बोल रही थी कि आप ये कर दो, पता नहीं क्या बोला मैंने, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी तो। पर ये पता नहीं ऊपर वाले फ्लैट में से क्या इतनी आवाज़ें आ रही हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं, पता नहीं। दूध कम ना पड़ जाए इसलिए फिर जो है 1 लीटर दूध और मंगाया है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स, मूसली और ये चोको सब चीज़ें जो है डब्बे में डाली जा रही हैं। इस तरह से जो है सारे काम किए जा रहे हैं। मम्मी को पता नहीं, मैंने अभी कुछ तो बोला है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या बोला उनको करने के लिए, कि आप ये कर दो तब तक। हाँ, जो दूध बॉईल होना है ना, मैंने उनसे बोला है कि आप ये दूध के पैकेट ना पहुँच के और इनको बॉईल कर दो, तब तक मैं सामान डाल देती हूँ उसमें। क्योंकि दूध काफ़ी देर से आ रखा था बट बॉईल नहीं हुआ था, क्योंकि मैं स्वस्तिक को, दैविक को लेने चली गई थी, तो उन सब चीज़ों में टाइम लग गया था। और दोनों यहाँ अपना पता नहीं क्या हम बातचीत में लगे हुए हैं, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था, इस वजह से फिर मुझे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड करके आगे दिखाना पड़ रहा था। मम्मी का ये वाला सूट वो है जो तीज पे लिया था उनके लिए, आई थिंक पिछले साल लिया था। तो मम्मी को तब तो ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था जितना आजकल पसंद आ रहा है। और पहनावा आप देख भी सकते हैं कि मम्मी कितनी सुंदर दिख रही है। बस अभी सीधा शाम के टाइम मिल रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मूंगफली को माइक्रोवेव में रख के जो है मैंने रोस्ट कर लिया था, जो ऐसे ही कर लेते हैं ना, मतलब माइक्रोवेव में रख के हो जाती हैं ये, तेल नहीं लगता है फिर इसमें। और उसके बाद दिखा रही थी, आज दिन में साबूदाना भी गाया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आज रात के खाने में साबूदाना खिचड़ी बन रही है, क्योंकि मम्मी डैडी का एकादशी का फास्ट है, साथ ही मेरा सोमवार का फास्ट है। तो फिर हम सभी लोग यही खाने वाले हैं, बस दैविक के लिए कुछ अलग बनेगा। तो साबूदाना खिचड़ी आज कई दिनों के बाद बन रही है, पर खाने में टेस्टी बहुत लगती है, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है साबूदाना खिचड़ी, सभी को पसंद होती है। स्वस्तिक को तो बहुत पसंद है, मनीष को भी, क्योंकि कुछ लोगों को हमारे घर में पसंद है कि बॉयल आलू डाल के, कुछ लोगों को पसंद है आलू ना डाल के। तो कभी कैसे बनती है, कभी कैसे बनती है। डैडी को भी आलू वाली पसंद है। तो बस इस तरह से यहाँ पे जो है फटाफट से मेरी खिचड़ी बन जाएगी और बहुत टेस्टी लगती है। देखिए खिचड़ी बन के रेडी भी हो गई है लगभग। बस अभी मैं इसमें एक नींबू डालूँगी, नींबू डाल के, हरा धनिया डाल के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, जो भी मेरे साबूदाना था वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। घर में जो सबसे बड़ी कढ़ाई है मेरी वो ली है, क्योंकि उस कढ़ाई में चलाना आसान रहता है, फटाफट से चल जाता है और बन जाता है। तो बस आज सभी का खाना बन गया है। टाइम भी 8 बज चुके हैं। मम्मी तो दोनों बच्चों के साथ नीचे गए हुए हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरा रेसिपी शेयर कर दूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी बनेगा। तो ये देखिए हरा धनिया भी डाल के, नींबू डाल के मिक्स करके गैस बंद कर दिया है। बस अभी प्लेट को, मतलब इसको कढ़ाई को ढक के रख रही थी थोड़ी देर के लिए, फिर सोचा कि पहले आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ख्वाहिश मेरा एक काम कर रही है, इसमें टाइम काफ़ी लगा है, स्वस्तिक के स्कूल का है, उसके स्कूल में भेजना है। तो फिर ये बना रही है। मैंने बोला कि बेटा आप बना दो,
क्योंकि मैं खाना बना लेती हूँ, आप ये बना दो। तो उसने एक बार में बोल दिया ठीक है चाची। तो वो बना रही है, प्लेट लगा के दिखाती हूँ। और बस इसी के साथ फिर मैं ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।